पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी थी। आग लगने के बाद काफ़ी हलचल हुआ था। उसमें बिहार अग्निशमन सेवा ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया था। अभी हम मौजूद हैं बिहटा के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जहाँ अग्निशमन सेवाएं के जवान का प्रशिक्षण होता है। और हमारे साथ आईपीएस महेंद्र कुमार बेसेंट्री हैं और तमाम जो अग्निशमन के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और आज यहाँ 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है सचिवालय के उन कर्मियों का जो वहाँ पदस्थापित हैं। और कि कैसे वहाँ अगर आग लगे, कोई आपदा आए तो उनसे बचाव किया जा सके और जो मशीनें होती हैं जिससे आग बुझाई जाती है उसका वो कैसे उपयोग करे। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो सरकार के लिए और राज्य के लिए नागरिक सुरक्षा में काफ़ी अहम है। तो ये हम प्रशिक्षण केंद्र में मौजूद हैं। हमारे साथ महेंद्र कुमार बेसेंट्री हैं। सर, ये जो प्रशिक्षण हो रहा है इसका क्या मूल उद्देश्य है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपकी भागीदारी हुई है। यह निश्चित रूप से हमारे बिहार अग्निशमन एकेडमी के लिए और हमारे पदाधिकारियों के लिए गौरव का विषय है कि हम लोग बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों कर्मियों के लिए इस प्रकार का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि विश्वेश्वरैया भवन में विगत वर्षों में भारी पैमाने पर आग लगी थी और कैसे हमारे फायर सर्विस के लोगों ने काफ़ी दृढ़ता और काफ़ी विषम परिस्थितियों में उस आग पर काबू पाया था और जान माल की क्षति होने से बचाया था। तो इसी के ध्यान में रखते हुए सरकार के स्तर पर और हमारे महानिदेशक जो महोदय हैं और हमारे जो महानिरीक्षक महोदय हैं उनके प्रयास से सचिवालय सेवा के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों में इस प्रकार की जागरूकता और इस पर जो चीज़ें हैं उसको कैसे इस पर हम लोग निजात पा सकते हैं, कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसके लिए यह महत्वपूर्ण सत्र का आयोजन किया गया है। और यह सत्र 3 शिफ्टों में होगा। आज सत्र का आरंभ हुआ है 17 से 18, उसके बाद 20-21 और उसके बाद आपको 23 से 24 इसका कार्यक्रम होगा। तो इसमें आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारा जो अभी विभाग है, अभी हम सरकार के सफल मतलब निर्देशन में और प्रयास से हम बहुत सारी जो आवश्यक संसाधन है तो हमको मुहैया कराया गया है। तो इस संदर्भ में भी हम इस सत्र के माध्यम से अपने जो पार्टिसिपेंट हैं उनको हमको अवगत कराएंगे और जो विभिन्न बहुमंजिली इमारतों कार्यालयों में जो हमारा जो फायर से संबंधित जो इक्विपमेंट रहता है उसके संबंध में उसको कैसे रेगुलेट किया जाए उसके संदर्भ में भी हम लोग उनको जानकारी देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब यह लोग यहाँ से जाएंगे तो अपने अधीनस्थों और अपने समकक्षों को, अपने लोगों को बताएंगे कि हम लोग ऐसे से सीखे हैं। तो सरकार का यह काफ़ी महत्वपूर्ण और सराहनीय प्रयास है और हम इसके माध्यम से आग और आपातकालीन स्थिति में उसे कैसे हम निपटें, कैसे बचाव करें, कैसे हम वहाँ पर रखे उपकरणों का इस्तेमाल करें, इस संदर्भ में हम लोग इनको अवेयर कर रहे हैं। निश्चित रूप से नागरिक सुरक्षा में बिहार अग्निशमन सेवा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे साथ वो पदाधिकारी हैं जिन्होंने वहाँ उसमें रिस्पॉन्ड किया था जब विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी थी। मैडम, क्या हुआ था, आपको कुछ याद है? कैसे आप वहाँ पहुँची थी? हमें सूचना मिली थी हमारे कंट्रोल रूम को कि वहाँ पे आग की घटना हुई है। तो हम लोग, हमारी टीम पहले 1-2 टीम गई और वो ऑफिस टाइम नहीं था, वो ऑफिस बंद था। तो हमें ये थोड़ा पता करने में समय लगा कि आग का उत्पत्ति कहाँ से है, लेकिन हमने तुरंत टैकल किया और आग थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था तो हमें उसे कंट्रोल करने में समय लगा, लेकिन हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसे कंट्रोल किया। और उसके बाद से हम लोग अपना ऑडिट का अभियान, मॉक ड्रिल का अभियान और भी ज़्यादा तेज कर दिया गया। और अभी आप देखिएगा, आपकी पटना के अन्य जिलों में भी आप जितने भी सरकारी प्राइवेट कार्यालय हैं सब जगह आपको फायर ऑडिट के थ्रू इक्विपमेंट लगे हुए हैं और सब कार्यशील हैं। और उसी संबंध में यहाँ पे प्रशिक्षण का कार्य कराया जा रहा है। जो अगर लगे हुए हैं इक्विपमेंट, उनका
चलाना या उनके बारे में जानना लोगों को आ सके, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमसे पहुंचने से पहले, फायर ब्रिगेड को पहुंचने से पहले ये लोग खुद ही उसे छोटी प्रारंभिक अवस्था में ही उसे कंट्रोल कर लें और आग जैसे विश्वविद्यालय भर में ज़्यादा फैल गया था वैसी स्थिति ना हो कभी। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है ये बिहार सरकार और बिहार अग्निशमन सेवाएं की। और पिछले 15 अगस्त को बिहार अग्निशमन सेवा के झांकी को प्रथम स्थान मिला है, उससे यहाँ के जवान और भी गौरवान्वित और खुश महसूस कर रहे हैं। और ये प्रशिक्षण केंद्र है बिहार अग्निशमन सेवा का, ये बिहटा के आनंदपुर में। और यहाँ तमाम तरह की जो आपदा से संबंधित सुरक्षात्मक बात होती है वो जवानों को सिखाई जाती है और यहीं से जवान प्रशिक्षित होकर अन्य जिलों में जाते हैं। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र, आनंद।